अल्हा और उदल। बुंदेलखंड की धरती सदियों से शौर्य, त्याग, पराक्रम और अटूट निष्ठा की जननी रही है। इसी भूमि ने दो ऐसे वीरों को जन्म दिया जिनके साहस और पराक्रम की गूंज आज भी लोकगीतों में, खेत खलिहानों में, अखाड़ों की मिट्टी में, ढोलक की थापों में और बुंदेलों की सांसों में सुनाई देती है। ये दो वीर थे अल्हा और उदल। उनकी कथा मात्र युद्धों का विवरण नहीं है, बल्कि ये प्रेम, निष्ठा, परंपरा, राजनीति, समाज और मानवीय मूल्यों से बुनी हुई एक महागाथा है। लगभग 1000 वर्षों से यह कथा लोक संस्कृति में अनवरत बहती रही है। यह वाचिक परंपरा की सबसे समृद्ध गाथाओं में से एक है, जिसे अल्हा खंड के रूप में जाना जाता है। इस विस्तृत कथा में हम अल्हा और उदल के जन्म से लेकर उनकी यौवन, संघर्ष, प्रेम, वीरता, महोबा के युद्ध, पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष, राज्य की नीतियां, चंद्रवंशी कुल का गौरव, महोबा के विनाश और अंततः उन दोनों वीरों की अमरता तक की पूरी यात्रा को क्रमबद्ध रूप में देखेंगे। अल्हा और उदल के पिता दसराज दशरथ महोबा के महान नवीर माने जाते थे। वो न सिर्फ राजा परमा के अनन्य भक्त थे, बल्कि उनकी सेना की रीढ़ भी। दसराज अहीर कुल से थे, पर उनकी वीरता उन्हें किसी राजपूत से कम नहीं बनाती थी। यही कारण था कि चंदेल राजाओं ने उन्हें अत्यंत सम्मान दिया। दसराज ने महोबा की रक्षा में अनेक युद्ध लड़े और अपने साहस से राज्य को कई बार विनाश से बचाया। उनका कद इतना ऊंचा था कि राजसभा के बड़े बड़े सरदार भी उनकी राय बिना निर्णय नहीं लेते थे। उनकी पत्नी धमारिणी भी उतनी ही तेजस्विनी और धर्मपरायण थी। इन्हीं के घर में जन्मे थे अमरवीर अल्हा और उदल। कहानी का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब दसराज को धोखे से मारा जाता है। यह षड्यंत्र महोबा के ही कुछ सरदारों ने रचा था, जिन्हें दसराज की लोकप्रियता और राजा के निकट स्थान से ईर्ष्या थी। एक शिकार यात्रा में दसराज को घेर कर मार दिया गया। धुमारिणी ने इस दुर्घटना को महोबा पर एक काला साया कहा। अल्हा और उदल उस समय उम्र में छोटे थे, पर उन्होंने शपथ ली कि वे अपने पिता की निष्ठा की प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे और महोबा की रक्षा हेतु अपना जीवन न्योछावर कर देंगे। कहते हैं कि जब अल्लाह का जन्म हुआ तब आकाश में एक अद्भुत प्रकाश छा गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं देवता एक वीर के आगमन की घोषणा कर रहे हों। धमारिणी ने आंखों में प्रेम लिए नवजात को दसराज की गोद में रखा और कहा, यह महोबा का रक्षक बनेगा। कुछ वर्षों बाद उदल का जन्म हुआ। वह बचपन से ही चंचल, बुद्धिमान और अत्यंत साहसी थे। जहां अल्हा गंभीर, विशाल हृदय वाले और शांत स्वभाव के थे, वही उदल तेजस्वी, त्वरित निर्णय लेने वाले और असाधारण फुर्ती के धनी थे। इन दोनों का बचपन खेलकूद, कुश्ती, अष्टाध्यायी प्रशिक्षण, शस्त्र विद्या और घुड़सवारी में बीता। गुरु मल्लानाथ से इन्होंने सबक लिए और कुछ वर्षों में ही युद्ध कला में निपुण हो गए। जैसे जैसे दोनों युवा हुए, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अल्हा की तलवार का भय और उदल की नीति, रणकौशल तथा तेजस्विता की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। इन दोनों भाइयों ने कम ही समय में महोबा की सेना को इतनी मजबूत बना दिया कि पड़ोसी राजाओं ने भी इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अल्हा और उदल की प्रसिद्धि का चरम तब आया जब उन्होंने पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले विद्रोहियों को अकेले ही खदेड़ दिया। अल्हा के व्यक्तित्व में गंभीरता के साथ साथ सौम्यता भी थी। महोबा की राजकुमारी चाहत उन पर मोहित थी। कहते हैं कि चाहत ने पहली बार अल्हा को राज्यसभा के बाहर घोड़ों का प्रशिक्षण देते देखा और तभी से वह उन पर अनुरक्त हो गई। दूसरी ओर उदल का मन किसी राजनीति में नहीं पड़ता था। वह युद्ध, मित्रता और निष्ठा को प्राथमिकता देते थे। पर एक दिन जब उन्होंने महोबा के एक उत्सव में शिवरानी को देखा तो उनके मन में भी एक कोमल भाव जन्मा। इन प्रेम कथाओं ने कहानी में एक मानवीय रंग भरा और आगे चलकर इनका प्रभाव राजनीति में भी दिखाई दिया। पृथ्वीराज चौहान का उदय इस काल में दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव बढ़ रहा था। उनकी सेना विशाल, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और किले अजय माने जाते थे। उनके साम्राज्य का विस्तार इतना बढ़ गया कि आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर संकट मंडराने लगा। दिल्ली की राजनीति में भी यह चर्चा थी कि महोबा
जो अपने युद्ध कौशल और शस्त्र वीरों के लिए प्रसिद्ध था, किसी भी समय दिल्ली का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। इसलिए पृथ्वीराज की नजरें महोबा पर थीं। महोबा से दिल्ली के संबंध शुरू में सामान्य थे, पर ब्रह्माल और तालखान जैसे सरदारों ने दोनों राज्य के बीच अविश्वास फैलाया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजा कि अल्हा उदल दिल्ली पर चढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। यद्यपि यह पूरी तरह झूठ था, पर राजनीति में झूठ ही कभी-कभी सबसे बड़े युद्धों की वजह बन जाता है। इधर दिल्ली में अफवाहें चल रही थी, उधर महोबा में राजा परमा इन बातों से अनजान थे। गौरी का आक्रमण और परिस्थितियों का बदलना, इसी काल में भारत पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस आक्रमण ने राजपूत राज्यों को अपनी सीमाओं और सामरिक नीतियों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। पृथ्वीराज चौहान और चंदेलों के बीच शक्ति संतुलन जरूरी हो गया था, परंतु दिल्ली और महोबा के बीच फैल चुकी अविश्वास की खाई दोनों को एक दूसरे का सहयोगी बनने से रोक रही थी। ब्रह्माल, जो मलखान का पुत्र था, महोबा का ताज अपने सिर पर देखना चाहता था। उसका मानना था कि अल्हा उदल ही राजा परमा की नजरों में उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए उसने कई बार महोबा के भीतर विद्रोह की चिंगारी भड़काने की कोशिश की। उसने सरदारों के बीच यह प्रचार किया कि अल्हा उदल पूरे राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। राजा परमा बुजुर्ग थे और धीरे धीरे इन झूठी कहानियों पर विश्वास करने लगे। अल्हा उदल पर राजद्रोह का आरोप एक दिन दरबार में ऐसी परिस्थिति आई कि अल्हा एवं उदल को स्वयं राजा परमाल राय ने कटघरे में खड़ा कर दिया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। अल्हा ने शांति से उत्तर दिया, हमारे प्राण महोबा के लिए है, न कि किसी सत्ता के लिए। उदल ने भी कहा, जो व्यक्ति अपने पिता के राज्य की रक्षा के लिए जीता हो, वह कभी द्रोही नहीं हो सकता। परंतु राजनीति ने राजा को अंधा कर दिया था। महोबा छोड़ने का निर्णय आरोपों से आहत होकर और मां धमारिनी की आज्ञा मानते हुए अल्हा और उदल ने महोबा छोड़ने का निर्णय किया। दोनों भाइयों ने कहा, यदि हमारा रहना इस राज्य में अशांति का कारण बन रहा है तो हम स्वयं ही दूर हो जाते हैं, पर हमारे दिल में महोबा हमेशा रहेगा। ये महोबा के लिए सबसे कठिन क्षणों में से एक था। प्रजा रोने लगी। लोग अपने रक्षकों को जाते हुए देख रहे थे। अल्हा उदल ने आंखों में दृढ़ता और सम्मान लेकर महोबा की धरती को प्रणाम किया और चला गए। दिल्ली में अल्हा और उदल का प्रवेश महोबा से निकलकर दोनों दिल्ली पहुंचे। पृथ्वीराज चौहान को इनके आने की सूचना मिली। वह पहले से ही उन दोनों की वीरता के किस्से सुन चुके थे। जब अल्हा और उदल ने दरबार में प्रवेश किया, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पृथ्वीराज ने उनका स्वागत किया और पूछा, तुम दोनों वीर क्यों अपने राज्य को छोड़ाए? अल्हा ने उत्तर दिया, राजनीति और षड्यंत्र वीर का दिल तोड़ देते हैं। हम अब केवल न्याय और धर्म के लिए जीना चाहते हैं। चौहान ने दोनों को अपनी सेना में उच्च पद दिए। दिल्ली के युद्ध और अल्हा उदल कीर्ति। दिल्ली की सेना में शामिल होने के बाद अल्हा उदल ने अनेक युद्धों में अपनी वीरता दिखाई। दिल्ली के दुश्मन इन दोनों भाइयों का नाम सुनते ही कांप उठते थे। इन युद्धों ने न सिर्फ उनकी शक्ति बढ़ाई, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि अल्हा और उदल किसी राज्य के लिए बोझ नहीं, बल्कि वरदान है। महोबा पर संकट और पृथ्वीराज से संघर्ष की शुरुआत। इधर महोबा कमजोर हो चुका था। ब्रह्माल और तालखान के गलत निर्णयों ने राज्य को अस्थिर कर दिया। राजा परमाल राय बीमार थे और रानी मालिन अब राज्य के निर्णय ले रही थी, परंतु उनके निर्णय अधिकतर गलत थे। पड़ोसी राज्यों ने महोबा पर दबाव डालना शुरू किया। ऐसे में किसी ने पृथ्वीराज के दरबार में जाकर कहा कि महोबा दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। पृथ्वीराज ने इस सूचना पर अपनी सेना तैयार कर ली। अब एक विडंबना उत्पन्न हुई। दिल्ली की सेना में अल्हा उदल भी थे और उन्हें उसी राज्य पर आक्रमण करना था जिसे वे अपना जन्मस्थान मानते थे। महोबा की रक्षा के लिए अल्हा उदल की वापसी जब हमला निकट आया, तब दिल्ली के एक राजपूत सरदार ने उदल से कहा, अब देखूंगा कैसे तुम महोबा के खिलाफ युद्ध करते हो। उदल ने गुस्से से कहा, महोबा हमारा घर है, घर पर कोई आक्रमण करे यह हम सह नहीं सकते। दोनों भाइयों ने निर्णायक कदम उठाया। वे दिल्ली से लौटकर महोबा पहुंच गए। उन्होंने राजा परमा के समक्ष उपस्थित होकर कहा, हम आपके शत्रु नहीं, सिपाही हैं, हमें वापस स्वीकार करें। महोबा को हमारी आवश्यकता है।
राजा परमाल राय ने आंसू भरी आंखों से उन्हें गले लगाया। पृथ्वीराज की विशाल सेना महोबा की ओर बढ़ रही थी। महोबा की धरती पर फिर से जंग की आहट थी। अल्लाह ने सेना को मजबूत किया। उदल ने रणनीति बनाई। धमारिनी ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, युद्ध धर्म है पर अधर्म की रक्षा मत करना। सबसे अधिक भावुक दृश्य तब था जब चाहत और शिवरानी ने दोनों से कहा, यदि तुम लौटकर नहीं आए तो हमारा जीवन सूना हो जाएगा। अल्लाह और उदल ने उत्तर दिया, वीर लौटते हैं या अमर हो जाते हैं। दिल्ली और महोबा का महायुद्ध, यह युद्ध उत्तर भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना विशाल थी। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, तोपें और उस्त्रे जैसे तेज हथियार। दूसरी ओर महोबा की सेना संख्या में कम थी पर उत्साह और सहन शक्ति में अद्वितीय थी। युद्ध की शुरुआत में ही उदल ने आक्रमण कर पृथ्वीराज की अग्रिम पंक्ति को पीछे धकेल दिया। अल्लाह महावीर रूप में लड़ रहे थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि एक एक वार में 10-10 सैनिक धराशायी हो जाते थे। अल्लाह का शिवरात्रि व्रत और अमरत्व कहते हैं कि युद्ध से एक रात पहले अल्लाह ने शिव जी की उपासना की। उन्होंने व्रत रखा और शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, देव, यदि मुझे आज महोबा के लिए मरना पड़े तो मेरे प्राण राज्य की रक्षा में लगे, पर मेरी निष्ठा अमर हो जाए। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। इसी कारण कहा जाता है कि अल्लाह आज भी जीवित हैं और वे हर वर्ष वर्षा ऋतु में जंगलों में दिखाई देते हैं। दिल्ली की विशाल सेना महोबा की सीमाओं पर पहुंच चुकी थी। आकाश में धूल का तूफान उठ रहा था। ढोल नगाड़ों की ध्वनि धरती को हिला रही थी। महोबा की जनता घरों की छतों पर खड़ी थी। डर, उत्साह और अनिश्चितता तीनों साथ मौजूद थे। युद्ध से पहले की रात, युद्ध से एक रात पहले अल्लाह और उदल ने पूरी सेना का निरीक्षण किया। अल्लाह का चेहरा शांत था पर आंखों में दृढ़ता की ज्वाला थी। उदल ने कहा, भैया, दिल्ली की सेना बहुत बड़ी है पर हम डरेंगे नहीं। अल्लाह ने उत्तर दिया, हमारी लड़ाई संख्या से नहीं, धर्म से है। जिस भूमि ने हमें जन्म दिया है उसके लिए प्राण देना सौभाग्य है। दूसरी ओर दिल्ली शिविर में पृथ्वीराज चिंतित थे। महोबा की भूमि छोटी थी पर वीरता में बहुत बड़ी। मंत्रियों ने कहा, महाराज, महोबा को कमजोर समझिए पर अल्लाह उदल को कभी हल्के में मत लीजिए। युद्ध का आरंभ सुबह होते ही रणभेरी बजी। महोबा की ओर से ढोलक और रणभेरियों का संगम युद्ध भूमि को गर्जना से भर रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दिल्ली सेना में हाथी, ऊंट, भारी पैदल सेना और घुड़सवार थे। दूसरी ओर महोबा की सेना कम संख्या में थी पर हर योद्धा का हृदय आग से भरा था। जैसे ही संकेत मिला, तीरों की वर्षा शुरू हुई। आकाश काला पड़ गया। उदल अपनी सेना के अग्रिम मोर्चे पर थे। उन्होंने पहली ही लहर में दिल्ली की अग्रिम पंक्ति को 2 भागों में तोड़ दिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि कई सैनिक समझ ही नहीं पाए कि वार किस दिशा से आया। अल्लाह मुख्य सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके हर वार में 100 वीरों की शक्ति थी। ऐसा लगता था कि वे मनुष्य नहीं, तूफान है। रणभूमि की भयावहता, घोड़ों की तापें धरती चीर रही थी। तलवारें टकराने पर चिंगारियां उठ रही थी। दोनों पक्षों में हजारों लोग गिर रहे थे। दिल्ली सेना संख्या में अधिक थी पर महोबा के योद्धाओं का साहस असाधारण था। एक समय ऐसा आया जब दिल्ली सेना ने महोबा की बाईं पंक्ति को पीछे धकेल दिया, पर उदल वहां पहुंचे और उन्होंने अकेले ही स्थिति के दूसरे दिन वह क्षण आया जिसका इंतजार दोनों पक्ष वर्षों से कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान और उदल आमने सामने खड़े थे। रणभूमि शोर से भरी थी पर उस पल में ऐसा लगा मानो हवा भी थम गई हो। दोनों महान योद्धा अपनी तलवारें ताने एक दूसरे को देख रहे थे। पृथ्वीराज बोले, उदल, तुम्हारी वीरता की चर्चा दूर दूर तक सुनी है पर आज तुम मेरे सामने हो। उदल ने उत्तर दिया, वीर का कर्तव्य धर्म की रक्षा है, चाहे सामने सम्राट ही क्यों न हो। तलवारें टकराईं, बिजली सी चमकी, घोड़े उछले। दोनों के वार इतने तेज थे कि सैनिक देखते ही रह गए। यह केवल युद्ध नहीं था, यह 2 महान युगों की भिड़ंत थी। कुछ ही पलों में उदल ने पृथ्वीराज की ढाल तोड़ दी। पृथ्वीराज पीछे हटे। उन्होंने तीर चलाया, सीधा उदल के कंधे पर लगा। उदल घायल हुए पर गिरे नहीं। उन्होंने गर्जना की, उदल को गिराने के लिए रणभूमि को हिलाना पड़ेगा। और फिर ऐसा वार किया कि पृथ्वीराज का कवच 2 भागों में फट गया। दिल्ली सेना हिल गई। उदल को हराना सरल नहीं था, इसीलिए दिल्ली के कुछ सामंतों ने छल का सहारा लिया। वे जानते थे उदल युद्ध के नियमों, धर्म और दया का पालन करता है। यही उसकी कमजोरी भी थी। एक योजना बनी, उदल को छल से समाप्त किया जाए। एक घायल योद्धा के रूप में
दिल्ली के सैनिकों ने छल रचा। संदेश दिया गया, योद्धा युद्ध विराम चाहता है, पानी मांग रहा है। उदल ने सोचा, दुश्मन भी हो तो घायल की सहायता धर्म है। वह अकेला घोड़े से उतरकर उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह निकट पहुंचा, झाड़ियों में छिपे सैनिकों ने एक साथ विष बाण और भाले से हमला कर दिया। उदल ने तुरंत तलवार खींची और कई सैनिकों को मार गिराया, पर विष बाण और पीछे से किए गए प्रहार अत्यंत घातक थे। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। वह भूमि पर गिरा, पर उठने की कोशिश करता रहा। शरीर से रक्त बह रहा था। उसने अंतिम बार क्षितिज की ओर देखा और कहा, अल्लाह से कहना, जो अन्याय करे वह चाहे कितना महान क्यों न हो, उसे पराजित किए बिना युद्ध मत रोकना। और कुछ ही क्षणों में वह शांत हो गया। धरती पर एक महान योद्धा गिर चुका था। उदल की मृत्यु का समाचार बिजली की तरह महोबा पहुंचा। अल्लाह की स्थिति, अल्लाह स्तब्ध रह गया। उसके लिए उदल केवल भाई नहीं, उसका हृदय था। उसने चीत्कार की, धर्म युद्ध में अधर्म। आज महोबा इस धरती को लज्जित कर दिया गया। अल्लाह का क्रोध उग्र अग्नि में बदल गया। उदल की मृत्यु के बाद अल्लाह का शोक अग्नि बन गया। महोबा की सेना टूट चुकी थी, पर अल्लाह की आंखों में केवल न्याय था। वे अकेले ही दिल्ली की पंक्तियों को चीरते हुए उस मोर्चे तक पहुंचे जहां पृथ्वीराज चौहान स्वयं युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों महान योद्धा आमने सामने आए। एक ओर अल्लाह की उग्र तेजस्वी तलवार, दूसरी ओर पृथ्वीराज का प्रसिद्ध धनुष और रणकला। उनके टकराव से रणभूमि कांप उठी। अल्लाह के प्रहारों में भाई की मृत्यु का शोक और धर्म की रक्षा का संकल्प था, जबकि पृथ्वीराज युद्ध की गरिमा से लड़ रहा था। कई घड़ियों तक दोनों में बराबरी का द्वंद्व चला। अंततः अल्लाह ने पृथ्वीराज को असंतुलित कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक ही वार में वे पृथ्वीराज का अंत कर सकते थे, पर उन्होंने तलवार रोक ली। अल्लाह ने कहा, धोखा देने वाले तुम नहीं, तुम्हारे सेना नायक थे। आज तुम्हें मारना धर्म के विरुद्ध होगा। पृथ्वीराज ने भी अल्लाह की वीरता को स्वीकार किया। यह क्षण युद्ध का मोड़ बना। दिल्ली की सेना पीछे हट गई और महोबा ने उस दिन मर्यादा और वीरता दोनों की विजय देखी। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उदल का पार्थिव शरीर महोबा लाया गया, पूरा नगर शोक में डूब गया। महोबा के राजा परमाल देव भी इस दृश्य से विचलित हो उठे। वे जानते थे कि पहले की राजनीतिक गलतफहमियों और दरबारी षड्यंत्रों के कारण अल्लाह उदल उनसे दूर हो गए थे, और कई बार उन्होंने इन वीरों को अनुचित दंड भी दिए थे। उदल की मृत्यु ने परमाल देव के मन को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके निर्णयों ने बनाफर वीरों के विश्वास को चोट पहुंचाई, और अब उसका परिणाम महोबा ने अपने सबसे प्रिय योद्धा के रूप में खोकर चुकाया है। कहा जाता है कि परमाल देव ने उदल के शव के सामने सिर झुका लिया और स्वीकार किया, मैं राजसी आसक्ति में अंधा हो गया था। आज मैं अपने सर्वश्रेष्ठ रक्षक को खोकर स्वयं को दोषी पाता हूं। कई दिनों तक वे भोजन तक ग्रहण नहीं कर पाए। उन्होंने अल्लाह के समक्ष क्षमा मांगी और कहा कि उदल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। यह पश्चाताप केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह महोबा के शासक के रूप में उनका आत्मन्याय था। उदल की मृत्यु ने अल्लाह के भीतर वीरता की ज्योति नहीं, बल्कि गहन विरक्ति की आग जला दी। युद्ध जीतकर भी उनके मन में कोई उत्साह नहीं था। रणभूमि जिसने जीवन भर उन्हें गौरव दिया था, अब भाई के रक्त से उन्हें बोझिल और निष्फल प्रतीत होने लगी। अल्लाह ने समझ लिया कि शौर्य की सबसे ऊंची चोटी भी अंत तक मृत्यु और विचोह पर ही समाप्त होती है। इसी मनस्थिति में उन्होंने शस्त्र त्यागने का निर्णय लिया। बुंदेलखंड की परंपरा कहती है कि वे उत्तर दिशा के वनों में चले गए, जहां उन्हें गुरु गोरखनाथ का सान्निध्य मिला। गोरखनाथ ने उन्हें तप, संयम और वैराग्य का मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग जहां संघर्ष आत्मा के भीतर होता है, बाहरी शत्रु से नहीं। अल्लाह ने दीक्षा ली और अपनी जीवन ऊर्जा धर्म, योग और ध्यान में लगा दी। वे कभी कभी महोबा लौटते, पर राजनीति और युद्ध से दूर रहते। उनके भीतर अब क्षमा और करुणा का शासन था। अल्लाह ने अंत तक अपना जीवन तपस्या में ही पूरा किया। इस प्रकार उदल की मृत्यु युद्ध का अंत नहीं,
बल्कि अल्लाह के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बनी और यहीं से वे इतिहास से आगे बढ़कर लोक देवता के समान पूज्य हो गए। उदल की वीरगति और अल्लाह के संन्यास के बाद महोबा का राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ, पर उनकी गाथा लोगों के हृदय से कभी नहीं मिट पाई। बुंदेलखंड के गांव-गांव में खेतों और चौपालों पर वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले अल्लाह खंड गाया जाने लगा। यह परंपरा आज भी जीवित है। लोक गायक बतौर परंपरा 52 लड़ाइयों का वर्णन करते हैं, जहां अल्लाह की अडिग निष्ठा, उदल की उग्र वीरता और बनाफर कुल की मर्यादा को स्वर मिलते हैं। इन गीतों में युद्ध की वीरता ही नहीं, संबंधों की संवेदना, धर्म पालन और धोखे के प्रति जनपीड़ा भी व्यक्त होती है। अल्लाह जो युद्ध छोड़कर तपस्या में चला गया, लोकमानस में साहस और त्याग के दोहरे प्रतीक बन गया। उदल जो पीठ पर वार खाकर गिरा, धर्म युद्ध की सबसे करुण स्मृति बन गया। लोग कहते हैं कि उदल की मृत्यु ने युद्ध को जीत से अधिक नैतिक पाठ बनाया। बुंदेलखंड के बच्चे आज भी साहस की बात करें तो अल्लाह उदल का नाम लेते हैं। उनकी कथा इतिहास नहीं, जीवन मूल्यों का पाठ बन चुकी है।